रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन फार्मूला। इसमें हम देखें किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसको हम ऐड कैसे कर सकते हैं क्लासिकली, और रिलेटिविस्टिक रिजल्ट उसका क्या होगा। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन के एग्जांपल ले लें, या बेसबॉल या प्लैनेट विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v रिलेटिव टू एन इनर्शियल फ्रेम s। यानी कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है किसी इनर्शियल फ्रेम s में मूव कर रहा है, फ्रेम इनर्शियल है। अब हम देखते हैं कि हाउ कैन वी कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी v प्राइम रिलेटिव टू सम अदर फ्रेम s प्राइम। s और s प्राइम दोनों इनर्शियल फ्रेम है। अगर एक फ्रेम इनर्शियल फ्रेम s में उसकी वेलोसिटी v है, तो दूसरे फ्रेम s प्राइम में उसकी वेलोसिटी जो है v प्राइम वो क्या होगी, और उनका आपस में कनेक्शन क्या होगा। इसमें हम ये देखेंगे जो s प्राइम है, जो सेकंड हम फ्रेम ले रहे हैं, ये मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी रिलेटिव टू इनर्शियल फ्रेम s। जिस तरह हम पहले एग्जांपल लेते आए हैं, बिल्कुल वही सिचुएशन है इस वक्त। एक हमारा इनर्शियल फ्रेम s है, जिसको हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारा अर्थ से कनेक्टेड है, और दूसरा फ्रेम s प्राइम जो है ये मूविंग फ्रेम है रिलेटिव टू इनर्शियल फ्रेम s। अगर इस s प्राइम की अपनी जो स्पीड है, अपनी जो वेलोसिटी है, दैट इज v, हम ये कैपिटल V से डिनोट कर रहे हैं, V डिनोट्स द वेलोसिटी ऑफ s प्राइम रिलेटिव टू s, देन V प्राइम जो स्मॉल वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल टू V माइनस V। ये स्मॉल v जो है ये वेलोसिटी है ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू s फ्रेम s, और V प्राइम जो है दिस इज अ वेलोसिटी रिलेटिव टू s प्राइम ऑफ ऑब्जेक्ट। इसे आप इस तरह भी ले सकते हैं कि जो s प्राइम से बाहर वाले फ्रेम s में ऑब्जर्वर खड़ा है, वो जो वेलोसिटी v ऑब्जर्व करेगा दैट विल बी इक्वल टू v प्राइम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन s प्राइम फ्रेम प्लस वेलोसिटी या स्पीड ऑफ s प्राइम इटसेल्फ रिलेटिव टू फ्रेम s। यानी दोनों का एडिशन हो जाएगा ना। अब ये जैसे ये हम अगर हम क्लासिकली लें, ऑर्डिनरी लाइफ में अगर इसका एग्जांपल लें कि अगर एक बस हमारे पास चल रही है वेलोसिटी v के साथ, और बस के अंदर जो बंदा मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो मूव कर रहा है, बस के अंदर चल रहा है विद v प्राइम, तो उसकी जो बाहर ऑब्जर्वर खड़ा है वो जो टोटल वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा दैट विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ बस प्लस स्पीड ऑफ दैट मैन दैट इज मूविंग विद इन द बस। तो इस तरह होगी। तो वहां से हमारे पास जो v प्राइम है दैट विल बी इक्वल टू v माइनस v। तो ये क्लासिकल ये है कि उसकी जो स्पीड होगी v प्राइम इज इक्वल टू v माइनस v। अक्सर इसके जो कंपोनेंट्स होंगे हम ले सकते हैं कि क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है जो s प्राइम है अलॉन्ग x एक्सिस मूव कर रहा है, अगर s प्राइम जो फ्रेम है अलॉन्ग x एक्सिस मूव कर रहा है और हमारा ऑब्जेक्ट भी अलॉन्ग x एक्सिस मूव कर रहा है, तो फिर हमारे पास जो x कंपोनेंट है वो तो वेरी करेगा, लेकिन बाकी कंपोनेंट क्या रहेंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे। सो vx प्राइम विल बी इक्वल टू vx माइनस v, और v प्राइम vy और vz दोनों जो है वो सेम रहेंगे, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उनकी मेजरमेंट सेम रहेगी, क्योंकि मूवमेंट जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो ये तो था क्लासिकली। अब इस क्लासिकल को हम देखेंगे कि रिलेटिविस्टिकली इसे हम कैसे मेजर कर सकते हैं, या क्या हम ऑब्जर्व करेंगे रिजल्ट। रिलेटिविस्टिकली रिजल्ट कुछ डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अ पार्टिकल मूविंग विद पोजीशन r एंड r प्राइम, ये दोनों पोजीशंस हैं दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस s और s प्राइम में। यहाँ r में ये ब्रैकेट के साथ t लिखा है, यानी r जो है ये पोजीशन डिपेंडिंग अपॉन टाइम, यानी पोजीशन जो है डिपेंड कर रही है टाइम वेरिएबल पे, क्योंकि डिफरेंट टाइम के लिए या डिफरेंट इंस्टेंट्स के लिए जो पोजीशन है वो डिफरेंट होगी। जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एट डिफरेंट इंस्टेंट उसकी पोजीशन क्या होगी, डिफरेंट होगी, या दो डिफरेंट इंस्टेंट्स के दरमियान जो सेपरेशन है दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो पोजीशन आर टी और आर प्राइम टी है दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस और एस प्राइम है। देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डी आर बाई डी टी। ये डी आर बेसिकली हमारे पास क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, फॉर स्मॉल इंटरवल डी टी, वी विल बी इक्वल टू डी आर बाई डी टी। यानी हम इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो कुछ हम इसे इस तरह कर सकते हैं कि डी आर इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन। डी आर जो है जो डिस्प्लेसमेंट है, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डी आर इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन, विच इज इन्फिनिटेसिमल displacement between two position at time t1 and
पोजीशन एट टाइम t2, r1 जो है वो टाइम t1 के लिए है और r2 वो जो है वो पोजीशन एट टाइम t2 के लिए, और इंटरवल टाइम इंटरवल क्या है वो dt है, यानी t2 will be equal to t1 plus interval dt. Now we can write down Lorentz transformation for 4 coordinates, 3 स्पेशल कोऑर्डिनेट्स हमारे और एक टाइम कोऑर्डिनेट है, उनके लिए हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशंस अगर हम यूज करें फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr एंड फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल dt, तो हमारे पास क्या हो जाएगा dx प्राइम विल बी इक्वल टू गामा dx माइनस v dt. यहाँ पे देखें जो हमने पहले लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की हुई है स्पेशल और टाइम के लिए, वहां पे क्या है x प्राइम इज इक्वल टू गामा x माइनस वी टी, लेकिन यहाँ पे हम स्मॉल इंटरवल और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के ले रहे हैं तो x को हम dx में कन्वर्ट कर देंगे और t को dt में, और इसी तरह बाकी सारे जो रेलेवेंट रिलेशन हैं वो आपके पास उससे आ जाएंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से. बेसिकली बिल्कुल सेम वैसे ही रिलेशन ये रहेंगे क्योंकि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वो लीनियर है. लीनियर से मुराद क्या है कि आप जो एक मुकम्मल एक लेंथ के लिए ले रहे हैं, डिस्टेंस के लिए ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के ले रहे हैं, तो स्मॉल इंटरवल के भी वही फुलफिल होंगी. नाउ जो हमारे पास इक्वेशन है लास्ट हमने जो वेलोसिटी इक्वेशन की है इक्वेशन 24.2 में, उसी को हम v प्राइम के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी v प्राइम के लिए हमारे पास वही बेसिक डेफिनेशन हम यूज करेंगे, v प्राइम विल बी इक्वल टू dr प्राइम बाई dt, या अलॉन्ग x एक्सिस अगर लें सिर्फ एक कंपोनेंट लेते हैं यानी v प्राइम वेलोसिटी के या वेलोसिटी मेजर्ड इन s प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके हम कंपोनेंट्स लेते हैं x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट. तो x कंपोनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा vx प्राइम विल बी इक्वल टू dx प्राइम बाई dt प्राइम, यानी s प्राइम में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल डिवाइडेड बाय इंटरवल g. हाँ कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? जी साजिद आपको पूछना चाहते हैं? आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है. जी जी सर. सर ये हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था कि टाइम जो है वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होता है. नहीं वो हमने गलीलियन में पढ़ा था, लॉरेंस में नहीं पढ़ा था. वो जो यूनिवर्सल टाइम है ना, जी सर. हाँ वो तो रिलेटिविस्टिकली तो टाइम यूनिवर्सल क्वांटिटी नहीं है ना, ठीक है ना. टाइम टाइम जो क्या है है वो चेंज यूनिवर्सल होगा, यानी पैरामीटर दोनों नहीं फ्रेम. है, यूनिवर्सली कांस्टेंट नहीं होता टाइम रिलेटिविस्टिकली. हाँ जब आप लेते हैं सर कि ये जी, टाइम को हम डिफाइन कर सकते हैं? हाँ टाइम टाइम को बेसिकली तो डिफाइन कर सकते हैं सर? दो इंटरवल्स के दरमियान या दो इंस्टेंस के दरमियान जो इंटरवल है ड्यूरेशन उसको हम लेते हैं ना, दो इंस्टेंट्स के दरमियान जो ड्यूरेशन है या इंटरवल है उसको हम क्या कहते हैं टाइम. ठीक सर. अब बाकी इसका वो आपको डिफरेंट डेफिनेशंस मिल जाएंगी, लेकिन बेसिकली यह है कि दो डिफरेंट इंस्टेंट्स के दरमियान जो इंटरवल है उसको हम टाइम ले रहे हैं. तो अब इसमें ये देखें यानी कि कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है सर? हाँ टाइम ऐसा है क्योंकि रिलेटिविस्टिकली तो ऐसा नहीं है ना. टाइम डायलेशन हमने रिलेशन किया हुआ है इसमें रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, जो जी टाइम जी सर. डायलेशन ये वही रिलेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और इसी वजह से ये आएगा. ये इसी वजह से अभी हमने जो वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं उसमें क्लासिकली तो क्या है सिंपल है v प्राइम इज इक्वल टू v माइनस v के, लेकिन रिलेटिविस्टिकली ऐसा नहीं होगा, इसी टाइम डायलेशन की वजह से ऐसा नहीं होगा क्योंकि टाइम कांस्टेंट नहीं रहता ना दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में. तो हमारे पास इसका x कंपोनेंट v प्राइम का या वेलोसिटी एन s प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसका x सही कंपोनेंट है. हमारे पास क्या आ जाएगा vx प्राइम विल बी इक्वल टू dx प्राइम बाई dt प्राइम. अब dx प्राइम और dt प्राइम की ये रिलेशन 24.3 से हम वैल्यूज इन दोनों की पुट कर देते हैं, dx प्राइम की और dt प्राइम की 24.3 रिलेशन से वैल्यू पुट करने के बाद हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास vx प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी राइट साइड पे dx माइनस v dt, गैमा गैमा से कैंसिल हो जाएगा और फिर हम राइट साइड पे तमाम टर्म्स को dt से डिवाइड कर देते हैं, ये साथ मैंने लिखा हुआ है कैंसिलिंग द कॉमन फैक्टर एंड डिवाइडिंग बाय dt. तो हमारे पास ये राइट साइड जो डिस्प्लेसमेंट है इसलिए dt से डिवाइड करने से हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरह आ जाएगा जो आपके पास 24.4 में है. तो ये है vx प्राइम के लिए रिलेशन आपके पास. अब हम ये देखते हैं जो बाकी इसके कंपोनेंट्स हैं कोऑर्डिनेट्स हैं वेलोसिटी को क्या होंगे v y प्राइम और v z प्राइम क्या होंगे.
वी वाई प्राइम विल बी इक्वल टू डी वाई प्राइम बाई डी टी प्राइम। तो हम लास्ट 24.3 में देख चुके हैं कि डी वाई प्राइम और डी जेड प्राइम दोनों अनचेंज रहते हैं, क्योंकि जिस मूवमेंट पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। अब इसमें आप देखें कि वी वाई प्राइम इज इक्वल टू डी वाई ओवर गैमा इंटू डी टी एंड सो ऑन। अब राइट साइड पे जो आपके पास रिलेशन आ रहा है, इससे हम अगर डी टी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा, वो वेलोसिटी बाई डेफिनेशन डी वाई बाई डी टी विल बी इक्वल टू वी वाई। और इसी तरह ओवर में ये हमारे पास ये डी एक्स है सेकेंड टर्म में, ओवर में डिनोमिनेटर में, तो डी एक्स बाई डी टी करने से ये भी क्या हो जाएगा, वी एक्स आ जाएगा आपके पास। तो ये रिलेशन हमारे पास वेलोसिटी के जो y कंपोनेंट है उसके लिए आ जाएगा। इसी तरह z कंपोनेंट के लिए हमारे पास रिलेशन लिया जाएगा। अब यहाँ पे हम देख लें 3 कंपोनेंट्स हमने फाइंड किए हैं v प्राइम के 24.4 में और इसी तरह 24.5 में। तो हमारे पास जो vx प्राइम है वो vx प्राइम इज नॉट इक्वल टू vx के और vy प्राइम इज नॉट इक्वल टू vy के। इसी तरह vz प्राइम इज नॉट इक्वल टू vz के। हालांकि हमारे पास जो तीनों के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट्स है वो क्या है, सेम है। दोनों के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखें, ये डी वाई प्राइम और डी जेड प्राइम इज इक्वल टू डी वाई एंड डी जेड, यानी अनचेंज रहते हैं। डी एक्स तो चलो चेंज हो रहा है, लेकिन वाई और जेड कंपोनेंट अनचेंज रहते हैं, लेकिन उनकी जो वेलोसिटीज हैं वो इक्वल फिर भी नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जो साजिद अभी बात कर रहे थे, कि जो हमारा टाइम है वो कांस्टेंट नहीं रहता। दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो टाइम की मेजरमेंट्स हैं वो सेम नहीं होती। डी टी प्राइम इज नॉट इक्वल टू डी टी के। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, जो गैमा फैक्टर है बेसिकली जो रेलेटिविस्टिक हमारे पास पैरामीटर है गैमा, वही इसको डिफाइन कर रहा है कि इनके दरमियान रिलेशन क्या होगा relative to measurements of velocities relative to each other frames in s prime relative to s के। अब इक्वेशंस जो हमारे पास ये अभी लास्ट हम कर चुके हैं वेलोसिटी के लिए, वी एक्स प्राइम के लिए हमने 24.4 में देखा और वी वाई प्राइम और वी जेड प्राइम के लिए 24.5 में। तो ये बेसिकली रिवॉल्व जो हमारे पास रिलेशन दे रहे हैं वेलोसिटी के लिए, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन फार्मूलाज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इसमें वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी जी जैसे सर ये जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तो सारी है इमेजिनेशन पे हम बात कर रहे हैं, तो हम इस अगर खुद से लेट करें तो हम टाइम को कांस्टेंट रख नहीं सकते इसमें? देखिए हमारी लाइफ में जो हमारा डेली एक्सपीरियंस है उसमें तो टाइम सेम ही रहता है ना। ये तो जी जी रिलेटिविस्टिक फिनोमेना है, जब आपकी स्पीड जो है किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है। ये जी जी हाँ, ये रिलेशन उस वक्त के लिए हैं, उस सिचुएशन के लिए हैं। हमारी डेली लाइफ में तो ये जो है वो गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज करेंगे, क्लासिकल रोटेशन है बाकी यूज करेंगे। टाइम टी डैश विल बी इक्वल टू टी प्राइम विल बी इक्वल टू टी के। हमारी ऑर्डिनरी लाइफ में तो वही आप जो बात कर रहे हैं वही होती है, लेकिन रिलेटिविस्टिक ऑब्जेक्ट्स के लिए आपको जो है वो टाइम वो कांस्टेंट नहीं होगा। वहां पे स्पीड जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। आगे हम देखेंगे एक एग्जांपल में कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो यूनिवर्सली कांस्टेंट रहती है। अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी जो अनर्शियल फ्रेम है, ये सूरज है कि वो फ्रेम जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस अनर्शियल हो, तो एक अनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो स्पीड ऑफ लाइट की मेजरमेंट है दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी वही होगी। आगे एक एग्जांपल में आएगी ये चीज ना। जबकि टाइम नहीं होगा, टाइम रिलेटिविस्टिकली क्या है, सेम नहीं रहता। तो अब हमारे पास ये देखें यहाँ पे जो सर ये उसकी रीजन क्या होगी फिर, जो टाइम कांस्टेंट नहीं रहता तो? टाइम डायलेशन आपने ये किया होगा उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स में, ये टाइम डायलेशन वाला टॉपिक देख लीजिएगा, वहां पे इसकी डिटेल्स जी पे आप वहां पे देखना, आपने किया होगा, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। वहां ठीक पे सर। चीजें ये एक्सप्लेन की गई हैं टाइम डायलेशन रिलेशन में। सर सर जी क्वेश्चन है सर। जी जी सर हमने सुना है कि ब्लैक होल के अंदर एक पॉइंट है, यानी होराइजन के ऊपर एक सिंगुलर पॉइंट है जहाँ पे टाइम जो है वो रुक जाता है। अब जो ब्लैक होल का है ना, ब्लैक होल की तो अभी फिजिक्स बनी ही नहीं है, साइंस है ही नहीं ब्लैक होल की ना। ब्लैक होल सही की सर। साइंस एग्जिस्ट नहीं करती अभी। हमारी जो भी फिजिक्स है वो ब्लैक होल से पहले तक है। हाँ, बाकी सिर्फ अभी अंदाजे हैं कि ब्लैक होल या ब्लैक होल के अंदर क्या है ना, वो अंदाजे हैं अभी।
वहाँ के लिए डिफरेंट फिजिक्स है सर इस साल तो उन्होंने जी। इस साल तो नोबेल प्राइज दे दिए ना उन्होंने इस बात पे। हाँ वो चीजें मिल रही हैं, आप आपकी बात सही है, लेकिन वो ये है कि उसके करीब करीब पहुंच रहे हैं ना। कुछ अंदाजे जो हैं, कुछ अंदाजे जो हैं वो प्रेडिक्शंस के उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश में उस वजह से चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं ना हम। सही। हाँ, अभी आप ये नहीं कह सकते कि आप उसको ब्लैक होल को या ब्लैक होल में जो साइंस है उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं, या उसके लिए कोई मॉडल्स जो है एग्जैक्ट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी उस चीज तक हम नहीं पहुंचे। ठीक सर। ये एक एग्जांपल है। यहाँ से आपको थोड़ा सा ये मजीद जो है अभी वेलोसिटी एडिशन जो फार्मूला हमने यूज किया है, इसमें आपके पास रिलेशन में देखें आपके पास तीनों वेलोसिटीज हैं। ये एस प्राइम फ्रेम में और एस फ्रेम में, और उसके अलावा जो एस प्राइम की अपनी स्पीड है वी, वो भी इसमें शामिल है। यानी आप सिंपली देखें, जिस तरह आपने रिलेशन देखा था उसमें उसके अकॉर्डिंग ये आपके पास नहीं आए। ये वी प्राइम इज इक्वल टू वी माइनस वी के नहीं है, बल्कि वी प्राइम इज इक्वल टू वी माइनस वी की बजाय आपके पास रिलेटिविस्टिक रिलेशन क्या आ रहे हैं, वी वाई प्राइम इज इक्वल टू वी वाई ओवर गामा 1 माइनस वी एक्स वी ओवर सी स्क्वायर। यानी ये डिफरेंट है। सिंपली आपके पास ये नहीं है कि वी प्राइम इज इक्वल टू वी माइनस वी के, जो क्लासिकली हमारे पास आता है। तो रिलेटिविस्टिकली कुछ डिफरेंट सिचुएशन आती है। हम ये एग्जांपल से इसे थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है, यानी हमारे पास हम ऐड करें टू वेलोसिटीज को दैट आर क्लोज टू सी। देखें ना, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि ये रिलेटिविस्टिक जो रिलेशंस हैं ये आपके लिए वहां पे यूजफुल होंगे जब आप उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करें जिनकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, दैट इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो हमारे पास ये एग्जांपल एक रॉकेट की दैट इज ट्रेवलिंग विद स्पीड 0.8 टाइम्स ऑफ सी रिलेटिव टू अर्थ, यानी 0.8 सी रिलेटिव टू अर्थ shoots forward a bolt with speed 0.6 c relative to the rocket। अब देखिए इसमें आपके पास दो वेलोसिटीज हैं, एक रॉकेट की अपनी स्पीड है रिलेटिव टू अर्थ दैट इज 0.8 c, और दूसरा बुलेट की स्पीड है 0.8 c दैट इज रिलेटिव टू रॉकेट। अब हम क्लासिकली क्या कहेंगे, क्लासिकली हम सिंपल कहेंगे कि रॉकेट 0.8 c के साथ मूव कर रहा है और बुलेट रॉकेट में फायर हो रही है, उसकी स्पीड 0.4 c है। तो क्लासिकली हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, v कैपिटल V जो है रॉकेट की स्पीड है 0.8 c, और v प्राइम अगर हम उसे ले लेते हैं v प्राइम की इक्वल 0.6 c के, जो भी हमने रिलेशंस डेवलप किए हैं उनके अकॉर्डिंग कैपिटल V 0.8 c है और v प्राइम हमारे पास क्या है 0.6 c। क्लासिकली क्या होगा कि v विल बी इक्वल टू जो स्टेशनरी या अर्थ पे अब मेजरमेंट करेंगे बुलेट की स्पीड की, अर्थ पे बुलेट की स्पीड क्या होगी, v विल बी इक्वल टू v प्राइम प्लस v, यानी 1.4 c हो जाएगी। क्लासिकली क्या होना चाहिए कि जो बुलेट की स्पीड है अर्थ पे आप मेजर करेंगे वो 1.4 c होगी, दैट इज सम ऑफ स्पीड ऑफ बुलेट प्लस स्पीड ऑफ रॉकेट। लेकिन रिलेटिविस्टिकली ऐसा नहीं होता। रिलेटिविस्टिकली आप अगर रिलेशन 24.4 को लें, 24.4 रिलेशन हमारे पास क्या था, वी एक्स प्राइम इज इक्वल टू वी एक्स माइनस वी ओवर 1 माइनस वी एक्स वी ओवर सी स्क्वायर। इसका हम इनवर्स लेंगे क्योंकि हमने वी फाइंड करना है। तो इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, प्राइम को अनप्राइम्ड कर देंगे और वी को क्या करेंगे, उसका साइन चेंज कर देंगे माइनस वी। तो ये राइट साइड पे ये वी कैपिटल वी का जो साइन है ये सिंबल ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्राइम और अनप्राइम को चेंज करने के तो हम हमारा रिलेशन जो है कुछ इस तरह हो जाएगा रिक्वायर्ड क्वांटिटी के लिए, v विल बी इक्वल टू v प्राइम प्लस v ओवर 1 प्लस v प्राइम v ओवर c स्क्वायर। तो ये रिलेशन हम यूज करेंगे। वैल्यूज पुट करें तो v प्राइम के आपके पास वैल्यू क्या है 0.6 c, प्लस स्पीड ऑफ रॉकेट क्या है 0.8 c ओवर, इस तरह वैल्यूज पुट करें तो स्पीड ऑफ बुलेट measured on earth that comes 0.95 c। तो देख लें आपके पास जो स्पीड ऑफ बुलेट आ रही है अर्थ पे जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं वो 0.95 c है, न कि 1.4 c। तो रिलेटिविस्टिकली रिजल्ट्स हमारे पास कुछ डिफरेंट आ रहा है। बेसिकली ये आपके पास ये ओवरऑल में टर्म आ रही है, इसकी वजह से आ रही है ये चीज। अब देखें सर ये जी, प्राइम और अनप्राइम को जो चेंज किया ये दोबारा रिपीट कर दें सर। हाँ ये हमने पहले भी स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में भी, कि हम मेजरमेंट्स जो कर रहे हैं, ये रिलेशन जो हमारे पास क्या है, ये स्पीड हमें दे रहा है एस प्राइम में, जो हमने रिलेशन ड्राइव किया है, यानी एस प्राइम मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के, या ये एस प्राइम में आपकी मेजरमेंट्स है। अगर आप मेजरमेंट्स करना चाह रहे हैं उसमें एस के रिलेटिव, यानी मेजरमेंट्स रिलेटिव टू एस, तो फिर आपके पास क्या होगा, आपके पास वी आप फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपली हमने वहां पे भी डिस्कस किया था
कि सिंपली हमने प्राइम को अनप्राइम से चेंज कर देना है। और स्पीड जो है, देखिए ना, आप बस के बाहर खड़े हैं तो बस आपको आगे जाती हुई नजर आती है, लेकिन बस के अंदर खड़े होकर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बाहर वाली चीजें पीछे जाती हुई नजर आती हैं। तो उसके लिए फिर आपको ये कैपिटल वी का साइन चेंज करना होगा, माइनस से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी दो चीजें हमने चेंज किया, एक प्राइम को अनप्राइम किया और स्पीड ऑफ एस प्राइम फ्रेम जिसे हमने कैपिटल वी से शो कर, हम क्या कर देंगे, वो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका साइन चेंज करेंगे, ये क्या आ जाएगा, प्लस वी। क्योंकि बस के बाहर आप खड़े होकर ऑब्जर्व करेंगे तो बस आपको आगे जाती हुई नजर आएगी, और बस के अंदर खड़े होकर ऑब्जर्व करेंगे तो बाहर वाली चीज आपको पीछे जाती हुई नजर आएंगी। तो इसलिए हमने वी का साइन चेंज किया है। तो ये हमारे पास आएगा कि बेसिकली ये आपके पास वही चीज कंफर्म हो रही है कि जो हमारे पास स्पीड है वो स्पीड लेस देन स्पीड ऑफ लाइट है। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है दैट इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। इसके अलावा एक और चीज भी यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये ब्लू कलर से मैंने इसे यहाँ पे राइट अप किया हुआ है कि एनीथिंग दैट ट्रेवल्स विद स्पीड लेस देन c इन वन इनर्शियल फ्रेम, यहाँ पे इनर्शियल भी बेसिकली ऐड कर लेना चाहिए, हैज स्पीड लेस देन c इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। यानी किसी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लेस देन स्पीड ऑफ लाइट है तो तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में उसकी स्पीड क्या होगी, लेस देन स्पीड ऑफ लाइट होगी। ये एक प्रॉब्लम भी है जॉन टेलर की बुक में, प्रॉब्लम 15.43, उसे आप थोड़ा सा वहां प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो थोड़ा सा मजीद आपको एक्सप्लेन हो जाएगी इसकी डिटेल्स जो है। अब हम इसी को थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड करते हैं, इसी एग्जांपल को। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर जो आपके पास ये लास्ट एग्जांपल जो हमने किया है, अगर रॉकेट में बजाय बुलेट फायर करने के वहां पे आप लाइट सिग्नल ऑन कर स्विच ऑन करते हैं, पल्स ऑफ लाइट जो है वो ऑन करते हैं, तो फिर उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट यानी c होगी रिलेटिव टू रॉकेट। मैं दोबारा इसे रिपीट कर रहा हूँ, जो रॉकेट हमारा मूव कर रहा है अगर उसमें हम बजाय बुलेट फायर करने के वहां पे लाइट स्विच ऑन कर देते हैं तो लाइट ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट यानी c के साथ मूव, उसकी वेलोसिटी फिर क्या होगी, c होगी। यानी s प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि रॉकेट है उसमें स्पीड क्या होगी, v प्राइम विल बी इक्वल टू c के स्पीड ऑफ लाइट के। क्योंकि आप लाइट ऑन कर रहे हैं, लाइट सिग्नल आप ऑन कर रहे हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन 24.6 है वो क्या हो जाएगी, कुछ इस तरह हमारे पास रिलेशन डेवलप होगा। जो इक्वेशन हमने लास्ट में भी किया है, लास्ट स्लाइड में ये देखिएगा, ये इक्वेशन 24.6 हमने यूज किया है। यहाँ v प्राइम जो बुलेट की स्पीड है उसकी जगह हम क्या लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट। तो हमारे पास रिलेशन ये बन जाएगा v इज इक्वल टू वी प्राइम प्लस वी ओवर 1 प्लस 1। तो यहाँ v प्राइम क्या है, c के, तो c प्लस वी ओवर 1 प्लस वी ओवर c इज इक्वल टू c क्या आ जाता है। तो यहाँ देख लें, जो रॉकेट में स्पीड लाइट की स्पीड है c, रॉकेट से बाहर अर्थ पे जो आप स्पीड उसकी मेजर कर रहे हैं वो भी क्या आ जाती है, c आती है, c से कम ज्यादा नहीं हो रही, इक्वल टू c क्या है। इसका मतलब क्या है, दैट इज अ सिग्नल ट्रेवलिंग इन x डायरेक्शन विद स्पीड c रिलेटिव टू s प्राइम आल्सो हैज स्पीड c रिलेटिव टू s। तो स्पीड ऑफ लाइट देख लें, यहाँ पे क्या है, तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है, वो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। जो स्टेशनरी फ्रेम एस है उसमें भी स्पीड उसकी क्या है, सी आती है, और जो मूविंग फ्रेम एस प्राइम है उसमें भी उसकी स्पीड क्या है, वो सी है। दिस रिजल्ट इज एक्चुअली ट्रू वट एवर द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल एज वी कैन प्रूव इन प्रॉब्लम 15.43 इन क्लासिकल मैकेनिक्स ऑफ जॉन टेलर। तो वहाँ पे 15.43 के लिए वहाँ पे आप दोबारा से आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस फिनोमेना को ऑब्जर्व कर सकते हैं। It asserts that the speed of light is invariant under the law of summation, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आती, वो सेम रहती है। इसमें आपने कुछ प्रैक्टिस कर लेने, ये जॉन टेलर की बुक की कुछ प्रॉब्लम है चैप्टर 15 के, ये 5-6 ये कर लीजिएगा। उसके एक्सरसाइज में ये एप्लीकेशंस हैं कुछ इसकी 15.21, 22, 24, 25 और 15.43। अब हम इसी को टॉपिक को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। ये गोल्डस्टाइन की बुक से मैंने लिया है। अभी तक जो हमने स्टडी किया ये टॉपिक जॉन टेलर की बुक से था, अब जो है ये गोल्डस्टाइन की बुक से है, वेलोसिटी एडिशन एंड थॉमस प्रेसेशन। यहाँ पे थॉमस प्रेसेशन उसमें थोड़ी सी ऐड कर रहे हैं कि वेलोसिटी एडिशन के साथ थॉमस प्रेसेशन जी सर काइंडली ये जो स्लाइड्स हैं ये तो सेंड कर दीजिएगा मैं फिर। आज कर दूंगा, आज इंशाल्लाह मैं एलएमएस पे या मेल कर दूंगा सीआर को। थैंक यू सो मच सर। जी अब इसमें देखें कि हमारे पास जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था होमोजीनियस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन,
होमोजीनियस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा था कि वहां पे both a velocity change and a rotation of coordinates. The velocity transformation is termed a boot, यानी अगर velocity उसमें चेंज हो रही है, एड अप हो रही है, यानी बूस्ट प्रोवाइड कर रही है, देन हमारे पास उसमें जो रिलेशन आया था 7.11, ये स्लाइड नंबर 20 है इसी प्रेजेंटेशन की जो लास्ट लेक्चर में हमने की है डिस्कस। और होमोजीनियस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो रिलेशन क्या था, L इज इक्वल टू आर एल नॉट, या प्राइम सिस्टम में हमारे पास क्या आ जाएगा, एल नॉट प्राइम इज इक्वल टू एल नॉट प्राइम इनटू आर प्राइम। जो आर जो है ये रोटेशन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एल नॉट बेसिकली ये क्या है, ये प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम देखें हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी एल, उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या होगा, एल इनवर्स। और हमें पता है कि एल और एल इनवर्स जब आप उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ये आई या 1 से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास दोनों का जो प्रोडक्ट है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का, वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। और ये हमने वहां पे ऑब्जर्व किया था क्वेश्चन 7.11 में, ये हमारे पास 4x4 की मैट्रिक्स थी। और दूसरा हमने वहां पे ये भी ऑब्जर्व किया था ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स आपके पास जो आती है। अब देखें हम बेसिकली जा रहे हैं एक से ज्यादा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, 2 से ज्यादा, 3 फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आप लेते हैं, 3 इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, 3 इनर्शियल सिस्टम्स S1, S2 एंड S3, जिनका एक्स एक्सिस आपस में क्या है, वो अलाइन है। कैलकुलेशंस को सिंपलीफाई करने के लिए हम एक्स एक्सिस अलाइन ले लेते हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं कि लेट S2 is moving with velocity v along x axis या in x direction with respect to S1, और उसकी स्पीड क्या है, v है, यानी S2 with speed v मूव कर रहा है रिलेटिव टू S1 के, और S3 मूव कर रहा है विद स्पीड v प्राइम रिलेटिव टू S2। यानी 3 फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस तरह ले रहे हैं कि S3 मूव कर रहा है v प्राइम के साथ रिलेटिव टू S2, और S2 मूव कर रहा है विद स्पीड v रिलेटिव टू S1। तो ये जब सिचुएशन आप लेंगे तो हमारे पास जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है S1 टू S3, यानी S1 से S3 हम दरम्यान में 2 को नहीं ले रहे, जो S3 के अकॉर्डिंग S1 के अकॉर्डिंग S3 में ऑब्जर्व कर रहे हैं, L1 to 3 दैट विल बी इक्वल टू, दोनों के लिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करेंगे। तो S3 में हमारे पास, क्योंकि हमारे पास SV प्राइम है, तो V प्राइम के रिलेटिव गामा प्राइम आ जाएगा और बीटा प्राइम। तो ये L3 के लिए और L1 के लिए आपके पास क्या है, गामा और बीटा, ये रिलेशन आ जाएंगे। ये हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन यूज किया जो हमने 7.11 में वहां पे फाइंड किया हुआ है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स आपके पास आपको मिल जाएगी। ये है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम S1 टू S3, तो ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा। मजीद अगर हम इक्वेशन 7.7 को यूज करें जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अब आपके पास क्या चीजें हैं कि बीटा एंड गामा दोनों किसके लिए, स्पीड v के लिए, और बीटा प्राइम और गामा प्राइम किसके लिए, v प्राइम के लिए। अगर हम ये लेते हैं कि बीटा डबल प्राइम बी द स्पीड ऑफ S3, अगर S3 की स्पीड के लिए हम ले रहे हैं बीटा डबल प्राइम, तो फिर गामा डबल प्राइम भी क्या होगा S3 के लिए रिलेटिव टू S1। ये देखें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये कंफ्यूज ना होना इसमें, मैं दोबारा पिछली स्लाइड पे जा रहा हूँ। इसमें देखें जो v प्राइम है ये क्या है, ये S3 रिलेटिव टू S2 है। v प्राइम क्या है, S3 रिलेटिव टू S2। अब हम क्या लेना चाह रहे हैं, हम लेना चाह रहे हैं S3 रिलेटिव टू S1, S3 रिलेटिव टू S1, उसके लिए हम डबल प्राइम नोटेशन यूज कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, S3 रिलेटिव टू S1, उसके लिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ जाएगी, सिंपली आप गामा डबल प्राइम ले लेंगे, बीटा डबल प्राइम ले लेंगे। ये वही बेसिक रिलेशन है लॉरेंस सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो हम यूज करते हैं इक्वेशन 7.7 से, और 7.11 में भी गलबन मैंने अभी याद नहीं रहा, वहां पे भी ये होगी। ये क्वेश्चन को पूछना चाह रहे हैं, ये अब्दुल सर आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? यस सर। सर ये जो प्राइम है, प्राइम और अनप्राइम, सर ये डबल प्राइम भी हमने ले लिए हैं, तो एक सिस्टम एक मूव कर रहा है, एक हम रेफरेंस लेते हैं, तो ये जो सर प्राइम और अनप्राइम में पूछना, ये कौन से सिस्टम के लिए हम प्राइम लेंगे और कौन से सिस्टम के लिए हम अनप्राइम लेंगे सर? हाँ मैंने वही एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा मैं दोबारा वापस स्लाइड पे गया हूँ। आप यहाँ पे देखें जो v हमने लिया है, v किसके लिए है, मेजरमेंट्स ऑफ S2
relative to S1, मुझे ये कलर्स करना चाहिए था यहाँ पे, ये S2 relative to S1 उसके लिए क्या अनप्राइम्ड है, और मेजरमेंट्स ऑफ S3 relative to S2 उनके लिए हमने प्राइम लिया है, सिंगल प्राइम। अब जी क्लियर हो सर। गया? और अभी ओके हम ले सर। रहे हैं डबल प्राइम। वो डबल प्राइम बेसिकली किसके लिए? वो S3 relative to S1 के लिए। और बेसिक आप वही लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का वो मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड की थी। अब क्लियर हो गया? यहाँ पे जी हम ले सर। रहे हैं, देखिए इस रिलेशन में हम ले रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, S1 के लिए बिल्कुल और S3 के जो आ रही है ना, ये जो पहली है लेफ्ट साइड भी, राइट साइड पे जो पहली मैट्रिक्स है हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये बेसिकली क्या है? S3 relative to S2 और ये S2 relative to S1, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड में ये डायरेक्ट हम ले रहे हैं S3 relative to S1। अब ये दोनों मैट्रिक्स हमारी सेम होनी चाहिए। ये हमारे पास जो आ रही है इस स्लाइड में, ये स्लाइड नंबर 32 में रिजल्ट जो आ रहा है, ये भी S3 to S1 है, और ये भी इसी तरह है S3 और S1 के जो ट्रांसफॉर्मेशन उनके लिए। तो ये दोनों सेम होंगी, जब सेम होंगी तो हर एलिमेंट भी क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा। जब हर एलिमेंट इक्वल होगा तो ये बीटा डबल प्राइम की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगा। जब दोनों मैट्रिक्स को आप कंपेयर करेंगे, ये लास्ट स्लाइड का ये लास्ट रिजल्ट और ये वाली मैट्रिक्स जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास बीटा डबल प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी? बीटा प्लस बीटा प्राइम ओवर 1 प्लस बीटा बीटा प्राइम आ जाएगा। ये 7.15 का रिजल्ट आ जाएगा। अब बेसिकली ये क्या चीज है? दिस इज द रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी फार्मूला ऑफ पैरेलल वेलोसिटीज। ये रिजल्ट क्या है? रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी फार्मूला फॉर पैरेलल वेलोसिटीज। अब देख लें इसमें तमाम जो है, बीटा डबल प्राइम क्या है? वेलोसिटी ऑफ S3 रिलेटिव टू S1 उसके लिए रिलेशन है। देखिए बीटा डायरेक्ट वेलोसिटी नहीं है, बेसिकली ये है कि वेलोसिटी का रेशियो है V/c के। अब हर तरफ आप जब C करेंगे तो आपके पास ये C तमाम कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको सिर्फ बचेगा क्या यहाँ से? वो वेलोसिटी के लिए आप ले सकते हैं बीटा को। तो बीटा डबल प्राइम बेसिकली क्या है? S3 रिलेटिव टू S1 के। बीटा क्या है? S2 रिलेटिव टू S1। और बीटा प्राइम क्या है? सिंगल प्राइम S3 रिलेटिव टू S2। तो ये हमारे पास वेलोसिटी एडिशन फार्मूला आ रहा है 7.15 रिलेशन में।